नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ कक्षा नर्सरी का हिंदी का पेपर। जैसा कि आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम घर पर रहकर बच्चों को किस तरह से तैयारी करवा सकते हैं, उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो चलते हैं, हम अपना क्वेश्चन पेपर लेकर किस तरह से हम अपने बच्चों को घर पर रहकर ही तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ से अह तक लिखो। बच्चे को हमने आ से अह तक जो सिखाया है, हाफ ईयरली के लिए हम इतना बच्चे को सिखा देते हैं। तो बच्चे को हम ऐसे ये लाइन ड्रॉ करके दे देंगे और बच्चे को हम बोलेंगे यहाँ पर लिखो आ से आह तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, इसमें हम क्या बच्चों को हमने आ से आह तक लिखाया है और अगर आगे भी लिखाया है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें रिक्त स्थान दे सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपने जहाँ तक बच्चे को सिखाया है, ज़रूरी नहीं है कि आप रिक्त स्थान यही दें, जो आपने कुछ और भी दे सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ये रिक्त स्थान देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बाद का वर्ण लिखो। देखिए ये क्वेश्चन जस्ट मैंने इंग्लिश में भी करवाया था। व्हाट कम्स आफ्टर सेम है, बच्चे को रिकॉग्नाइजेशन है और लेटर की, वर्ण की, कि ये कौन सा वर्ण है और इसके बाद कौन सा वर्ण आना है। तो आप बच्चे को कोई से भी जंबल में आप उसको वर्ण लिख कर देंगे और बच्चा उसके बाद उस वर्ण को लिखेगा। आप बच्चे से पूछिए कि ये कौन सा वर्ण है, इसमें बच्चे की रिकॉग्नाइजेशन भी हो रही है और उसको पता लग रहा है कि हमें सीक्वेंस क्या है। ठीक है, जैसे पहला वर्ण है ई, तो ई से ई के बाद बच्चे को पूछिए कि ई के बाद कौन सा वर्ण आएगा। तो बच्चा जो वर्ण बताएगा करेक्ट है तो ठीक है, अगर गलत बोलता है तो आप उसे सही करके बताइए। ठीक है, जैसे ई के बाद आएगा ई। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, जैसे बच्चों को हम कई बार देखा, पेरेंट्स जब इनको वर्ण उच्चारण करवाते हैं, स्वर का ज्ञान करवाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, छोटा आ, छोटी ई, बड़ा आ, बड़ी ई। तो फ्रेंड ऐसे ना करके हम उसमें क्या करेंगे, बच्चे को उच्चारण के साथ बताएंगे। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने बच्चे को सिखाया है क से ग तक लिखिए। ठीक है, तो आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसमें बच्चा लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र पहचान कर सही वर्ण पर गोला कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर पेस्ट की हैं। अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं हैं तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही यही पिक्चर, सेम पिक्चर आप पेस्ट करें। आपके पास जो भी पिक्चर्स अवेलेबल हैं वो पेस्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चे को पूछ सकते हैं। जैसे पहला पिक्चर हमने पेस्ट किया है आ से आम, तो आप ऐसे ही उससे मिलते जुलते। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी जब हमको लिखना हो तो आसपास के लेटर ही हमें लिखने होते हैं, जिससे बच्चे की रिकॉग्नाइजेशन पता लगती है कि वो किस तरह से वो पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा है। ठीक है, तो जैसे ये है आ से आम, तो आप बच्चे से पूछेंगे, बताओ बच्चा बेटा कहाँ पे आ लिखा हुआ है। तो जैसे बच्चे ने बताया ये आ से आम है, तो उसको आप सर्कल कर देंगे। ऐसे ही आपने सारी पिक्चर्स को बच्चे को पूछना है। और भी पिक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप और भी पिक्चर पेस्ट कीजिए, ड्रॉ कीजिए और बच्चे को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चित्र पहचान कर सही वर्ण लिखो। तो जैसे यहाँ पे जो भी पिक्चर्स मेरे पास थी मैंने वो पेस्ट की हैं। अगर आपके पास और हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार आप पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं और बच्चे से पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमने लिखा है अ से अनार, तो बच्चे ने बोला ये क्या है, तो आप बच्चे को बोलेंगे लिखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया अ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सही वर्ण पर गोला कीजिए। सही वर्ण से मतलब, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ये मैंने इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन बनाया था कि आपको सही लेटर को रिकॉग्नाइज करना है और उसे सर्कल करना है। तो कई बार बच्चे उल्टा अ लिख देते हैं, ये सही सही वर्ण ये है। ठीक है, तो आप बच्चे से पूछिए इसी तरह से कि कौन सा लेटर, इसमें आप और भी लेटर दे सकते हैं। मैंने जितने थे मैंने जितना मुझे सही लगा मैंने उतने दिए। आप और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं लेटर को लिखिए। जितने हैं आपको, आपने बच्चे को जितना सिखाया है उतने लेटर आप लिख करके बच्चे की रिकॉग्नाइजेशन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें है ये वाला वर्ण सही है तो ये अ। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ण पहचान कर सही मिलान कीजिए। आपने इधर कुछ वर्ण इधर लिख दिए हैं और कुछ वर्ण जंबल आपने इधर लिख दिया है। तो उसके बाद आप बच्चे से बताएंगे कि बताइए कौन सा, ये क्या लिखा हुआ है। बच्चे ने बोला अ, तो आप बताइए नेक्स्ट कॉलम में अ कहाँ है। बच्चे ने बताया ये, तो आप उसको बोलेंगे इसको इसके साथ मैच कीजिए। इसमें बच्चे बड़े खुश भी होते हैं, ईजी भी लगता है और बड़ी आसानी से कर भी लेते हैं। इसमें रिकॉग्नाइजेशन भी हो जाती है बच्चों को। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियो लेकर आपके साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।